ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है घर में दिवाली बैश और हम करने वाले हैं थोड़ा सा एंजॉयमेंट। तो पुराना व्लॉग तुमने देखा होगा, सारी तैयारी जो भी हमने करी है। नहीं देखा तो देखना पड़ेगा। ओके, तो उसमें हमने सारी तैयारी सब कुछ किया था। आज हम करने वाले हैं कुकिंग और भी बहुत कुछ तुम देखोगे, बट फॉर नाउ मैं मेन्यू डिस्कस कर लेती हूँ। और हम पॉटलक कर रहे हैं तो हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ बना के ला रहा है। ओके ओके, मेन्यू बताती हूँ मैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम ड्रिंक से। तो ड्रिंक्स बाहर से आ रही हैं, इसे घर में प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा हम नहीं पीते हैं, तो फिर सारी सूफी ड्रिंक्स होती है। तो जो पीते हैं, शायद आई थिंक 2 या 3 लोग हैं, तो उनको गुजारा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में 3 चीजें हैं। एक है हरा भरा कबाब, एक है पापड़ी चाट, एंड देन आई थिंक देयर इज ऑप्शंस बिटवीन मंचूरियन या समोसा, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। तो हम देखेंगे जब वो लेकर आएंगे कि क्या लेकर आए हैं। उसके बाद आ जाता है मेन कोर्स। मेन कोर्स में 3 चीजें हैं, दाल मखनी, दम आलू, देन पनीर लसूनी, and then we have rice, we have raita, and we have either naan और रोटी, and 2 टाइप की सैलेड। एक है विनेगर अनियन, सिरके वाले प्याज, दूसरा है हमारे पास डिल पिकल सैलेड, क्रीमी डिल पिकल सैलेड। तो आई एम मेकिंग पनीर, रायता एंड विनेगर अनियन एंड और वो सैलेड मैं आपको दिखाऊंगी, वो कॉस्को से ले आए थे हम। उसके बाद बात करते हैं डिजर्ट की। तो उसमें 2 चीजें बन रही हैं। एक बन रहा है शाही टुकड़ा विद रबड़ी, दूसरा बन रही है फिरनी। नाउ सबसे पहले तनवीर टेक ओवर करेगा किचन को, एंड उसमें ही विल मेक रबड़ी एंड फिरनी फर्स्ट। शाही टुकड़ा हम थोड़ा लेटर बनाएंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू माई स्टफ। तो मेरी चीजें बनाएंगे। ऑल्सो प्लानिंग कि भैया सब कुछ मीठा मीठा के बाद एंड में और विद द मीठा, आई डोंट नो इफ एनीबडी वांट्स टू हैव कॉफी, like frothy hot coffee। ओ किसको फ्लैंक किस कर रही है बट 2 minutes। अब शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, आज मेरे को था मैं थोड़ा रेडी होके करूँ सब कुछ। दिवाली का माहौल है तो इसलिए, वरना मैं अपना नाइट सूट में बना लेती। सो आई एम वेयरिंग दिस लखनवी कुर्ती और झुमकाज एंड ऑल, डिड लिटिल मेकअप ऑल्सो, और शाम को भी हम होंगे रेडी। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। पहले तनवीर टेक ओवर करेगा किचन को। लेट्स डू इट। ओके, तो तनवीर बनाने लगा है 3 चीजें डिनर के लिए। तो पहली चीज वो बनाएगा शाही टुकड़ा, सेकंड रबड़ी दैट गोज अलोंग विद इट, एंड तीसरा है फिरनी। तो हम शुरू करेंगे रबड़ी से, जिसमें मैं रेसिपी भी दूंगी। तो तनवीर टेक ओवर करेगा। और तनवीर सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताओ और फिर कैसे। सबसे पहले मुझे मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स, ओके, साथ में हमने फिर इलायची को पीस लिया है। देन ये है पनीर क्रम्बल्ड। फिर ये थोड़ा सा मिल्क लेके और 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेके ये पेस्ट बना लेनी है ऐसी, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहते हैं, लम्स ना रहे नहीं तो मतलब इसमें लम्स ना रहे। उसके बाद ये हमारा दूध, हमें 2 कप दूध चाहिए कम से कम, और 1 कप हमें कंडेंस मिल्क चाहिए, और केसर और चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कंडेंस मिल्क सारा गेम पलट देता है। अच्छा, अब वैसे ही मैं सबका वो बता देती हूँ कि कितना क्वांटिटी चाहिए। सबसे पहले पनीर क्रम्बल हमको चाहिए 1 कप। उसके बाद ये तनवीर ने जैसे बताया 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ हल्का दूध मिलाओ तो पेस्ट बनेगी। उसके बाद सैफरन चाहिए अपने को few strands, मतलब ये रंग और टेस्ट अनुसार। करेक्ट। कंडेंस मिल्क 1 कप, मिल्क 2 कप्स, एंड इलायची पाउडर अपने को चाहिए 1/4 टीस्पून। हाँ, ज़्यादा इलायची पाउडर नहीं डालना, उससे कड़वा बन जाता है, तो इसलिए। तो अब मैंने क्वांटिटी भी बता दी है, तनवीर ने इंग्रेडिएंट्स बता दिए। अब तनवीर बनाकर दिखाएगा रबड़ी। तो दैट इज अ क्विक रबड़ी। या ये क्विक रबड़ी की रेसिपी है, मतलब आधे घंटे के अंदर आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। हैवी बॉटम थोड़ा सा पैन ले लेना क्योंकि दूध नीचे लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हैवी बॉटम पैन ले लेना। पहले ले लेते हैं 2 कप दूध सीधा पैन के अंदर, 1 कप हो गया, और ये दूसरा कप। और फ्लेम हमारी हाई पे रहेगी? नहीं, मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि दूध नीचे लग ना जाए। इसमें हम डालेंगे 1
का पूरा क्या कहते हैं अपना Condensed कंडेंस milk। मिल्क। है अब इसको मिक्स करना है। ताकि बम्स ना बने कि लम्स। नॉर्मली रबड़ी बनाने के अंदर बहुत जान जाती है, बट ये क्विक रबड़ी है क्योंकि हम फटाफट इसको खेल लेंगे। अब 8 से 10 मिनट अब इसको हिलाते रहना है और इसको ऐसे करते रहना है। अब इसको हीट से हटाओ। अब इसमें हम डालेंगे, हमने जो पेस्ट बनाई थी कॉर्नफ्लावर के साथ, तो डालते ही आपने 1 मिनट पकाना है और उसके बाद पनीर ऐड कर देना है। अब ये डालते ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। है अब इसमें डालेंगे हम पनीर। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है, गाढ़ा होने तक, बेसिकली गाढ़ा होने तक। ये ऐसे गाढ़ी सी होनी शुरू हो जाएगी और जैसे यू कैन सी लाइक जैसे रबड़ी की शेप होती है तो थोड़ा सा वैसे होने लग जाएगी। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तब आप इसको हीट से हटा लो। ये बन गई रबड़ी। चलो अब इसमें डालते हैं हम कुछ केसर। कुछ क्वेश्चन होंगे तो शेफ तनवीर से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। Let's add इलायची। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। हाँ जब थोड़ा रूम टेम्परेचर में हो जाएगा फिर हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो शाम को यूज़ करेंगे। तो अभी हमने इसको सुबह ही बना दिया है, तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये हमारी रबड़ी हो गई है रेडी। अब हम बनाने लगे हैं फिरनी। फिरनी के लिए क्या चाहिए और कितनी क्वांटिटी में वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए ऑब्वियसली मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स। उसके अलावा पहला इंग्रेडिएंट होगा शुगर, जो कि होगा 1/3 कप। उसके बाद अपने को इलायची चाहिए 4 क्रश्ड। फिर केसर चाहिए 1 पिंच सा, थोड़ा सा मतलब। उसके बाद हमें मिल्क चाहिए 3.5 कप्स, दैट इज 850 ml। हमेशा मिल्क फुल क्रीम लेना, कोई भी, बेशक रबड़ी बनानी हो या ये। हमें फिर राइस चाहिए 1/4 कप, जो कि 1 घंटा पहले सोक करा होना चाहिए। और इसको हम फाइन पेस्ट में बनाएंगे once 1 hour इज डन। तो उसके लिए हमने अपने ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा दूध पहले ही लेके रख लिया है। और ये दूध आपको 3.5 कप जो दूध डालना है उसी में से लेना है। उसके अलावा हमको चाहिए ड्राई फ्रूट्स 2 टेबलस्पून, ओवरऑल श्रेडेड। लेट्स बिगिन विद द फिरनी। सबसे पहले हमने 3.5 कप दूध डाल लिया पैन के अंदर। हैवी बॉटम पैन लेना है। अब इसमें से थोड़ा सा दूध आप निकाल के अपने राइस को क्रश करके जो पेस्ट बनानी है आपने, वो उसके लिए अलग से निकाल लेना इसी में से। अच्छा, अब वो पेस्ट जैसी बन जाती है, अब उस पेस्ट को इसमें ऐड करके हम हीट करना शुरू कर देंगे। अब हीट ऑन कर दी है, पेस्ट डाल दी है, जो 3.5 जो भी कप्स मिल्क के बताए थे उसमें, राइस वाली पेस्ट। अब इसको हम स्टर करेंगे लगातार। अब ये तब तक हमें हीट करना है बेसिकली जब तक ये थोड़ा सा क्रीमी ना हो जाए, क्योंकि राइस इसमें जा चुका है और राइस की पेस्ट बेसिकली। और वो बस जैसे ही ये मिल्क थोड़ा सा क्रीमी होता है हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर, क्योंकि ये क्रीमी हो गया है, तुम देख सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक लगातार तनवीर ने स्टर करें ताकि नीचे भी ना लगे और क्रीमी भी हो जाए। इसको हम तब तक स्टर करेंगे जब तक शुगर डिसॉल्व ना हो जाए, और फिर हम इसको हीट से हटा देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे केसर स्ट्रैंड। अच्छा, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि ये कहीं से नीचे लग के और पूरे उसमें सड़ने की स्मेल ना आ जाए बस। अच्छा, जलने की। सड़ने इज अ पंजाबी वर्ड या? तो यू कैन सी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, काफ़ी थिक हो गया। एंड अब इसमें डाल देंगे हम केसर, हमने पहले डाल दिया था, हम इसमें डाल देंगे इलायची। अब उसके बाद इसमें हमने काजू थोड़े से क्रश करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, इसमें काजू डाल देंगे। और पिस्ताशियो का इसमें मेन रोल थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी बाद में भी गार्निशिंग के लिए आपको पिस्ताशियो की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। तो और पिस्ताशियो का थोड़ा सा चूरा टाइप बना के डालना है, दैट्स इट। और इसको हिला देते हैं। और किशमिश बादाम ऊपर से गार्निशिंग के लिए होता है। तो ये आपकी फिरनी तैयार है गरम गरम। अब इसको हम सेटल होने रख देंगे। शाम को एक बार मैं पूरी फाइनल लुक आपको जमी हुई दिखा दूंगा। अच्छा, हमें सिल्वर वर्क नहीं मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। अच्छा, अब तनवीर का हो गया 2 चीज़ें। अब हम बात करते हैं पनीर लहसुन। रफली चॉप करना है सब कुछ। दो बड़े प्याज ले लेंगे, जो कनाडा में मिलते हैं ना वैसे वाले।
अब हम क्या करेंगे, अपना हीट ऑन करेंगे और उसमें डाल देंगे ऑयल। अब इसमें हम पहली चीज डालेंगे, तेल गर्म होने के बाद जीरा। कड़छी के ऊपर मत डालिए उसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी इलायची। इलायची के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े प्याज। ये मैं 10-12 लोगों का खाना बना रही हूँ। प्याज को बस 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे। तब तक यहाँ पे मैं टमाटर को चॉप कर लेती हूँ। टमाटर मैं डाल रही हूँ 6 इस साइज के। दो मिर्ची। अब इसमें हम डालेंगे हमारे टमाटर। ये 6 टमाटर लिए मैंने। अब इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा लोग हैं इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 20 काजू। काजू के बाद इसमें हम डालेंगे गार्लिक। तो जो गार्लिक है ना, यहाँ पे कनाडा में ऐसा मिलता है तो तुम्हें ना छीलने की ज़रूरत ना काटने की ज़रूरत। तो ये हम डाल देंगे, ज़्यादा लोग हैं जैसे मैंने बताया तो 3 चम्मच भर के। अभी बस डालते जाना है, हिलाने का कोई प्रेशर नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, धनिया, सब आई बोल्ड है। उसके बाद नमक और रेड चिली पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और डिपेंड करता है तुम्हारे टेस्ट पे, क्योंकि ये वाली तीखी है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि रणवीर भी खाएगा। 2 हरी मिर्ची डाल दी ना, हरी मिर्ची नहीं डालती मैं बिल्कुल भी। अब इसको अच्छी तरह हिलाकर अब इसमें हम पानी डाल के रख देंगे। पूरा कवर नहीं करना, बट हाँ ऊपर से थोड़ा सा छोड़ दो, इतना क्वांटिटी रहेगा वाटर का। और अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 15 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको पकने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। तो जब तक हमारा पनीर हो रहा है, हम क्या करते हैं, सौंफ भर लेते हैं। तो तुमने ये देखा होगा, मैंने बैंक से खरीदा था बर्थडे हॉल में। तो इसमें हम डालेंगे सौंफ। अब हम बना लेते हैं कॉफी का बैटर। तो जितनी भी तुम कॉफी लोगी, चीनी उससे डबल लेनी है। सो 1 चम्मच कॉफी एंड 2 चम्मच चीनी। तो ये है इसकी कैलकुलेशन। और हमको चाहिए थोड़ा सा गर्म पानी और बीटर। मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है, तुम चाहो तो हाथ से कर सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल है। हाथ से काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉफी डाल लेते हैं। तो पहले डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। तो इसकी 2 चीजें मैं बताती हूँ। एक तो पानी धीरे धीरे करके डालना कि ज्यादा ना हो जाए, और दूसरा आप देखोगे एक पेस्ट फॉर्म में ये धीरे धीरे बनेगा। तो जो इसका लेवल होगा वो डार्केस्ट से लाइट में जाएगा। जैसे आप देख रहे हो अभी ये लाइट हो गया, पीछे डार्क है, वैसे प्रॉपर लाइट हो जाएगा। तो आप देखोगे अभी एक बार चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं। ये हमारी रेडी है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक जार में। ऐसे फाइन पेस्ट में बना लेना। तो ये हमने वही सेम पैन लिया है, सेम कढ़ाई लो, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। अब या तो जीरा पाउडर का इस्तेमाल करना है तो अभी जीरा मत डालो, बट मैं जीरा डालने वाली हूँ। तो वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू यूज, हम डालेंगे इसमें जीरा। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, क्योंकि ये पनीर लहसुनी है, सो लहसुन इज द हीरो। इसको हम ब्राउन कर लेंगे हल्का सा। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस और प्याज को भी हम पका लेंगे। तो इन सबको हमने ले लो 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब ये हमारा गार्लिक और प्याज अच्छी तरह भुन चुका है, ब्राउनिश उसमें आ गया है, काला नहीं करना है। उसके बाद ये हमने बनाई थी जो पेस्ट, वो हम डाल देंगे।
ढक के पकाइए। इसको ना ढक के पकाओ या सिम पे हल्का सा कर दो जब तक आपने ढक्कन खोल रखा है कढ़ाई का। देखो वरना ऐसे छींटे आएंगी। अब इसमें हम डालेंगे, अंदाजे से डालती हूँ मैं, ये मैं 2 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ज्यादा बनाया मैंने। उसके बाद इसमें एज पर टेस्ट सॉल्ट डालोगे। अब उसके बाद हम इसको अच्छी तरह हिला देंगे। सॉल्ट, चीनी, जो हम प्याज और लहसुन ने हमने भुना और पेस्ट को। अब इसको हीट से हटाकर हम इसमें डालेंगे हाफ कप दही। अब इसको हम अच्छी तरह घोल लेंगे जब तक पूरा दही इसमें मिल ना जाए। अब इसको 5 मिनट तक हम पकने देंगे। अब इसमें हम जो चीजें डालेंगे वो है गरम मसाला। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी और इसमें हम डालेंगे बटर। Look at the size. अब इसको हम फिर से मीडियम हीट पे इसको पका लेंगे। पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। अब आखिरी चीज डालनी है पनीर, पर पनीर से पहले मैं फटाफट इसकी सीजनिंग चेक कर लेती हूँ। परफेक्ट लग रहा है पर नमक शायद हल्का सा डाल देते हैं। और अब हम डालते हैं पनीर। पनीर थोड़ा सा और डाल देते हैं। इतना पनीर और ले लेते हैं। हमारी पनीर की रेसिपी डन है। क्या खा रहा हूँ? यमी यमी इन माय टमी। ओह माय गॉड, सो क्यूट। हे भगवान। अब हम बना लेते हैं अनियन विनेगर वाले। तो सबसे पहले मैंने काफी क्वांटिटी में प्याज रफली चॉप कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। पूरा नहीं भरना, 3/4 भरना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी 1/4। उसके बाद इसमें डलेगा नमक। फिर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और इसमें हम डालेंगे चीनी। इसको अच्छी तरह स्टर कर लेंगे और इसको थोड़ी देर इसमें ही रखकर मैं फ्रिज में रख दूंगी। शाम को सीधा सर्व करूंगी ताकि सारी तरह से अनियन सोक कर लें फ्लेवर्स को। तो इसको ढक के फ्रिज में रख दूंगी। अब बनाते हैं रायता। अब दही बनाने के लिए हम सबसे पहले दही ले लेंगे। अब इस दही में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। वो तुम्हारे ऊपर है कंसिस्टेंसी कैसी पसंद करते हो, पर मैं थोड़ा ही डालूंगी। और इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। ये हमारा स्मूथ सा क्रीमी सा दही रेडी है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे? अच्छा, इसमें डालेंगे हम नमक। ये मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया है, नॉर्मल नमक भी ले सकते हो। फिर इसमें हम डालेंगे काला नमक। तो हम नमक 2 बार डाल रहे हैं तो ध्यान से कि ज़्यादा ऐसा नमक ना हो जाए उसमें। फिर हम डालेंगे काली मिर्च और डालेंगे भुना जीरा पाउडर। अब इसको हल्का सा मिला लेंगे। और ट्रिक है बहुत ज़्यादा स्वाद दही बनाने की कि इसमें हल्की सी चीनी डाल दो। हल्की सी, मीठा नहीं करना, पर वो एक मीठा टच देना है। तो ये हमारा दही रेडी है। अब इसमें हमने बूंदी डालनी है जो हम शाम को ही डालेंगे ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी रहे, उतनी सॉगी ना हो जाए। इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं एंड वी आर डन। अब हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। अब हम बनाने लगे हैं शाही टुकड़ा के लिए शुगर सिरप। तो सबसे पहले हम हीट पे एक पैन ले लेंगे। उसमें डालेंगे 1 कप चीनी, 2 कप पानी। फिर हम डालेंगे 6 से 7 स्टैंड केसर के। आखिरी चीज जो इस सिरप में डालनी है वो है ½ टीस्पून इलायची। तो ये कुटी हुई होनी चाहिए, उसका छिलका निकालकर जो बीज होते हैं। अब इसको हम बॉईल करेंगे शुगर सिरप बनाने के लिए। और धीमी आंच पे करना है इसको बॉईल। उसको हमने गरम तेल में डाल दिया और इसको हम फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद ये हमने जो चाशनी बना रखी थी इसमें गरम गरम को ही डिप करना है। लेकिन चाशनी ठंडी होनी चाहिए। पर चाशनी ठंडी होनी चाहिए, ब्रेड गरम होनी चाहिए। तो ये हमने बोल में अब सैलेड बनाने लगे हैं। क्रीम डिल पिकल जो मैंने बताया था बाहर से लाए थे, उसके साथ 4-5 चीज़ें दी हैं, सब मिक्स करेंगे हम। और साथ में उन्होंने रांच दी है
मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ी अगर बाई चांस कम लगती है तो। ये सारी इसकी ड्रेसिंग हो गई। अब इसको हम कर लेंगे टॉस। जैसे मुझे ये थोड़ी ड्राई लग रही है, थोड़ा सा और डालूंगी। वी आर रेडी। रणवीर सबसे ज्यादा क्यूट एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स में हम रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी मैं फाइनल तैयारी दिखा देती हूँ। अभी मैं स्टार्टर्स वाले बर्तन दिखाती हूँ और फिर सो ऑन। ठीक है, ओके, लाइट्स ऑन कर देते हैं। और मैं जरा किचन से झांक सकते हो, तुम झांक सकते हो किचन से। हेलो, कम लग रही दिए। चल अगली बार करेंगे। अरे बेबी कनाडा आए यहाँ लक्कड़ गए, यहाँ लक्कड़ के घर हुए। और रणवीर भी थोड़ा बड़ा हो जाए ना। हाँ, एकदम से ऊपर ना चला जाए ना दिए ना। हेलो हेलो, सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल, हैप्पी दिवाली। हेलो कर दो, हेलो हेलो। डांसी कर दो, टिंग 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 टिंग। डांसी कर दो, डांसी 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 डांसी। रणवीर के साथ हम एक फोटो शूट करा ले। रणवीर आर यू रेडी? रणवीर सोनू लग रू मैं? सोनू सोनू किसी कर दो मामा को, मम्मा को किसी। मामा को किसी कर दो, किसी कर दो मामा को। तो ये हमारा राउंड 1 के लिए सेट हो चुका है, जो कि है स्टार्टर्स एंड ड्रिंक्स। सारे इकट्ठे ही आ गए। ध्यान से लैंप की आवाज है। हाँ हाँ, ओह माय गॉड। हेलो हेलो, सत श्री अकाल आंटी। आजा आजा। क्यों है क्यों? सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल जी, फाइनली तुम आ गए हमारे घर। हेलो, कैसे हो? गुड गुड, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू गाइस। 13 घंटे चला के बहुत बुरा हाल हो जाता नहीं, पहले क्यों भागोगे? था। पहले भाग जाएंगे जब मेरे को अगर नींद आ गई तो ऊपर जाना ना। तो अरे मैनू दे ये सब की दे, जरूरत मैनू दे दे नू। अच्छा, आपने ध्यान रखना है रणवीर का, ठीक है ना? हां हां, और अच्छा। भाई सारे केक कटिंग के लिए आ जाओ। पानी के थोड़ा सा embarrassing हो रहा है। बर्थडे हम मना रहे हैं। बहुत अच्छा। वहाँ पे हमने केक नहीं काटा था तो मिनी ले आई यहाँ पर केक। ओह नाइस। रणवीर कम, यमी यमी, आजा। Happy birthday to you। रणवीर क्या कर रहे हो तुम? टाइम निकल चुका है, क्यों कर रहे हो ये? थैंक यू आंटी, थैंक यू थैंक यू। बाकी सब अपने आप ले लेना प्लीज, ठीक है? बिल्कुल। नहीं, बानी को तो खिला दूंगा। मुझे खिला सकते हो, थोड़ा थोड़ा टच ना। नहीं ज्यादा। ये तो खा लो, इतना तो बनता है यार बानी। हाँ जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। Many followers to you। Best blessing। ये बेस्ट विश दी है। बेस्ट विश है। थैंक यू अंकल। Many happiness, a beautiful home, हाँ वो चाहिए। चाहिए। a थैंक good यू investment। थैंक यू। हाँ परफेक्ट थोड़ा वाली। मुंह पे नहीं लगाना। जी बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। नहीं देख लो। नहीं नहीं। पता कितनी You मेहनत sure? की है। ये तनवीर का बर्थडे आ रहा है ना, उस पे करना है सबने। हाँ। तनवीर को पेंट करना है। उसमें तो 2 आएंगे ना केक में। तो छोड़ना। तो गाइज आज हैलोवीन भी था, तो मिनी स्पेशली ये बलून्स बनाकर लाई थी, एक रूप का और एक रणवीर का, और इसके अंदर कैंडीज और इंटरेस्टिंग स्टफ है। तो हमने दिवाली प्लस हैलोवीन का थोड़ा सा किया, थैंक्स टू मिनी। नहीं। वाओ रणवीर कैप। रणवीर उसमें खोलो, उसमें कैंडीज है। वो दिखाओ उसको, दो।
वाओ, क्या बोलूं, मिनी आंटी? मेरे को आंटी नहीं बुलाना है। नहीं आदत हो गई। मैंने इन्हें बड़े बड़े आंटी बोल दूंगा। वाह रणवीर, थैंक यू कर दो, फटाफट किसी दे दो मिनी आंटी को। मिनी आंटी। रेडी, 1 2। वाह, ठीक हो? हेलो दी, बस बढ़िया, आप कैसे हो? हेलो, कैसे हो? सागर ऊपर एक उसका था ना राइम का बेटा, किसका वो देखते ना इतने ठंडे के आ जाता था, कहता अरे वो उसका बेटा, मुझे अपना रिश्तेदार मान लिया। रबड़ी, शाही टोस्ट एंड फिरनी तनवीर ने बनाई है। सारा मीठा तनवीर ने बनाया है। और बाकी क्या बताया? पनीर लसूनी और मैंने दही भी बनाया है। अरे कितनी चुन चुन के मसाले डालने पड़ते हैं। बता दो, पापड़ी में डालने वाला दही मैंने बनाया है। आजा बेबी, खाना खाएं? खाओ। यम्मी यम्मी, मैं यम्मी। आजा। महाराजा तेरी से एक दिन। अच्छा, एक बार उनकी देना। आंटी आपको भी होगी ना कॉफी? यूके में अगर आप थोड़ी सी? 36 ठीक है। और अंकल भी ले लेंगे कॉफी। अब हम कॉफी बनाने लगे हैं और वो पीने लगे हैं, और उसके बाद मैं मिलती थोड़ी देर में। पेश पाएगा। Let's have some coffee. It was a great day और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो गया। अब सब जा चुके हैं और अब हम सोने वाले हैं। तो सोने से पहले मैं सोचा कर देती हूँ वीडियो को एंड, और एक छोटी सी मैं चीज़ बोलती हूँ। ये हमारा 3rd ईयर है, 3rd दिवाली है कनाडा में, बट इस दिवाली में हमने एक्चुअल दिवाली मनाई क्योंकि 1st दिवाली में मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे नौजिया था। 2nd दिवाली में हम थोड़ा सा एंथुजियाज्म दिखाने ही वाले थे, पर रणवीर छोटा था तो उतना हो नहीं पाया। यहाँ पर परफेक्शन हुआ, दिवाली स्टार्ट होनी शुरू हुई, लोगों से मिलना शुरू हुआ, और यहाँ पे लोग भी ज्यादा, आई हैव मोर फ्रेंड्स एंड फैमिली हियर, तो ग्रेट है ना। तो मजे आए मुझे और सब कुछ चीज़ हुई। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कनाडा में मेहंदी लगाई, इंडियन सूट पहना और फिर दावत। सो इट वॉज ऑल इन ऑल अ ग्रेट डे। और मेरे को तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज दिस वन थिंग दैट यू लव। सारा समेटने वाली हूँ मैं और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक द वीडियो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। ओके, बाय। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि हमने कॉफी वॉफी पी ना, उसके बाद मैंने कपड़े। ओके, बाय।